Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to deal with problem number 12 of subsidiary books from intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. Record the following transaction in proper subsidiary books. अब जब कभी भी ये वर्ड प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स आता ना तो वी नीड टू रीड द ट्रांजैक्शन एंड अंडरस्टैंड कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में आता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मेट बनाना पड़ता है। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड टू अर्चना, ये सेल्स बुक का है। गुड्स परचेज फ्रॉम दिव्या, ये परचेज बुक का है। गुड्स परचेज फ्रॉम मानसवी, ये भी परचेज बुक का है। गुड्स रिटर्न बाय अर्चना, कस्टमर हमको रिटर्न करा तो दैट इज सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न बुक का है। सोल्ड गुड्स टू शिवानी, ये सेल्स बुक का है। रिटर्न गुड्स टू दिव्या, हम दिव्या को रिटर्न करें तो जब कभी भी हम रिटर्न करते परचेज रिटर्न होता, तो ये परचेज रिटर्न बुक का है। तो टिल हियर वी हैव अंडरस्टूड दैट वी नीड टू प्रिपेयर ऑल 4 बुक्स, 4 के 4 बुक्स बनाना है गुड्स के फंक्शंस के। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, राइट। तो ये प्रॉपर बोलते हैं कि पहले हमारा काम ट्रांजैक्शन को पढ़ के फॉर्मेट कितने बनाना है वो डिसाइड करना है। अब हम डिसाइड कर लिए वी नीड टू प्रिपेयर 4 फॉर्मेट्स, तो चारों के 4 बुक्स के फॉर्मेट आप उतार लेना, राइट। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। परचेज बुक का फॉर्मेट क्या था, डेट। आप खरीदते किसके पास से, सप्लायर के पास से खरीदते। सो हियर वी नीड टू राइट नेम ऑफ द सप्लायर। LF इनवर्ड इनवॉइस नंबर। अब जब आप गुड्स खरीदेंगे तो बिजनेस में गुड्स आते, ठीक है, उसको हम इनवर्ड बोलते हैं। जब गुड्स आ रहे हैं उसके साथ गुड्स की एक इनवॉइस भी आती है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें पूरे गुड्स के डिटेल लिखे हुए रहते हैं और उसका नंबर भी रहता है वो इनवॉइस के ऊपर। तो दैट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर वी नीड टू रिकॉर्ड हियर। अमाउंट इन द सिमिलर मैनर परचेज रिटर्न बुक में डेट, नेम ऑफ द सप्लायर। तो हम जिसके पास से खरीदे थे हम उसको रिटर्न करेंगे ना। सो हियर वी नीड टू राइट नेम ऑफ द सप्लायर। LF एंड डेबिट नोट नंबर। अब ये डेबिट नोट नंबर क्या है, पहले तो मेरे को ये बोलो हु इज सप्लायर। सप्लायर इज अ पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम परचेज रिटर्न बुक के सिनेरियो में क्या कर रहे हैं, गुड्स लेके सप्लायर को दे रहे हैं, तो सप्लायर इज अ रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट करना पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए हम सप्लायर को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि हम आपके अकाउंट को डेबिट करें, कई को इतने गुड्स हम रिटर्न करें बोल के। फॉर एग्जाम्पल वी आर रिटर्निंग गुड्स, 2000 के गुड्स हम सप्लायर को रिटर्न कर दिए, तो हम क्या करते हैं, सप्लायर को 2000 रुपये डेबिट बोल के लिख देते, डेबिट करते हम, ठीक है। कई को रिटर्न करें 2000 के गुड्स, सॉरी कई को लिख रहे हैं आप डेबिट 2000 के गुड्स रिटर्न करें बोल के, करेक्ट। तो इन सिंपल वर्ड्स सप्लायर को आप जितना रिटर्न करते ना तो उतना अमाउंट सप्लायर के नाम से डेबिट लिखना पड़ता अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। कई को डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट करो, इधर आप सप्लायर को दे रहे, सिंपल। सिमिलरली सेल्स बुक में किसको बेचते हैं आप, कस्टमर को, तो इधर कस्टमर का नाम आता, नेम ऑफ द कस्टमर। LF आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। अब सेम इनवॉइस है मगर बेचे तो गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो दैट इज आउटवर्ड, ठीक है। वो स्पेसिफिक इनवॉइस नंबर अगर क्वेश्चन में है तो इधर रिकॉर्ड करो, नहीं तो नहीं। एंड इन सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न मतलब कस्टमर हमको रिटर्न कर दे रहा, तो डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, LF। अब उधर हम क्या लिखे थे, क्रेडिट नोट नंबर, सॉरी डेबिट नोट नंबर परचेज रिटर्न बुक में लिखे थे और क्रेडिट नोट नंबर सेल्स रिटर्न बुक में लिखना है। ये क्रेडिट नोट नंबर कई को लिख रहे हैं, कई को बोले तो कस्टमर इज अ पर्सन, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये गुड्स जो रिटर्न हो रहे हैं हमारे पास, वो रिटर्न करने वाला कौन है, गिवर कौन है, कस्टमर है, ठीक है। तो कस्टमर को क्रेडिट करना पड़ता हमको, तो हम कस्टमर को क्रेडिट लिख रहे हैं और एक नोट भेज दे रहे हैं उसको कि हम आपके अकाउंट को क्रेडिट लिखे, कई के वास्ते आप हमको गुड्स रिटर्न करें, वो वजह से। सिंपल एंड ईजी। नाउ लेट अस बिगिन विथ अवर प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2017 सोल्ड गुड्स टू अर्चना। अर्चना को गुड्स बेचे 10,000 के, 1 अक्टूबर हुआ है, पैसे आए नहीं आए, तो कैसा बेचे, उधार पे बेचे, क्रेडिट पे। सो फर्स्ट वी विल राइट द डेट, पहले हम डेट लिखेंगे, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017। व्हाट इज द नेम ऑफ द कस्टमर, किसको बेचे हम, अर्चना। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है नहीं है, दोनों को लिखो। व्हाट इज द अमाउंट, कितने के गुड्स बेचे हम अर्चना को, 10,000 के गुड्स बेचे। अर्चना को कितने गुड्स बेचे आप, 10,000। सो वी नीड टू रिकॉर्ड इट 10,000 हियर। नाउ आफ्टर दैट गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दिव्या। हम दिव्या के पास से गुड्स खरीदे, पैसे दिए उसको, नहीं दिए, तो कैसा खरीदे हम, उधार पे खरीदे, क्रेडिट है, हाँ है, परचेज करे आप, हाँ करे, गुड्स है, हाँ है। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आता। द डेट इज 4 अक्टूबर 2017, 4 अक्टूबर 2017, दिव्या
इज द नेम ऑफ द कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं है, द अमाउंट इज 6000। देन आफ्टर दैट परचेज गुड्स फ्रॉम मानसवी, मानसवी के पास से गुड्स खरीदे 8000 के, पैसे दिए नहीं दिए, तो कैसा खरीदे, उधार पे, क्रेडिट है हाँ है, परचेज करे हाँ करे, गुड्स है हाँ है, रिकॉर्ड करो। सो ऑन 8 अक्टूबर 2017 किसके पास से खरीदे आप, मानसवी, आउटवर्ड इनवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं दिया, मत लिखो। व्हाट इज द अमाउंट, कितने के गुड्स खरीदे आप मानसवी के पास से, 8000 के गुड्स खरीदे, ठीक है। देन आफ्टर दैट गुड्स रिटर्न्ड बाय अर्चना, ऑलवेज रिमेंबर हम रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न, ठीक है, कस्टमर हमारे रिटर्न करा तो सेल्स रिटर्न, तो अर्चना इज रिटर्निंग गुड्स, गुड्स रिटर्न्ड बाय अर्चना, तो ये कौन सी रिटर्न है, ये है सेल्स रिटर्न। सो वी नीड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन सेल्स रिटर्न बुक। व्हाट इज द डेट, डेट क्या है ट्रांजैक्शन की, 10th, गुड्स रिटर्न बाय अर्चना ₹500, तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन 10th के दिन हुआ। वी नीड टू रिकॉर्ड हियर इन द सेल्स बुक 10th October 2017। व्हाट इज द नेम ऑफ द सप्लायर, अर्चना, सॉरी नेम ऑफ द कस्टमर, किसको बेचे थे, कौन रिटर्न करे हमको, अर्चना, अर्चना इज अवर कस्टमर। सो क्रेडिट नोट नंबर 1, द अमाउंट इज ₹500। देन आफ्टर दैट शिवानी, सॉरी गुड्स सोल्ड टू शिवानी, शिवानी को हम गुड्स बेचे, 14th के दिन हुआ ये, 3000 के गुड्स बेचे, कैसा, उधार पे, क्रेडिट है हाँ है, सेल करे आप हाँ करे, गुड्स है हाँ है, रिकॉर्ड करना हाँ करना। व्हाट इज द डेट, 14/10/2017। व्हाट इज द नेम ऑफ द कस्टमर, शिवानी, शिवानी, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं दिया, कितने के गुड्स आप बेचे शिवानी को, 3000 के गुड्स आप बेचे, राइट। देन आफ्टर दैट 16th रिटर्न गुड्स टू दिव्या, टू मतलब हम रिटर्न करें, किसको, दिव्या को, तो जब कभी भी हम रिटर्न करेंगे तो ये कौन सी रिटर्न है, परचेज रिटर्न, कस्टमर हमारे रिटर्न करा तो सेल्स रिटर्न, हम रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न, तो वी नीड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन परचेज रिटर्न बुक। 16th दिव्या 300, सो इन परचेज रिटर्न बुक फर्स्ट वी नीड टू राइट द डेट, दैट इज ऑन 16th October 2017। किसको रिटर्न करें आप, दिव्या को, दिव्या, ठीक है। डेबिट नोट नंबर 1, व्हाट इज द अमाउंट, कितने, 300 इज द अमाउंट, डन। देन आफ्टर दैट परचेज गुड्स फ्रॉम माधुरी, माधुरी के पास से गुड्स खरीदे, पैसे दिए नहीं, तो कैसा खरीदे आप, उधार पे, क्रेडिट है हाँ है, परचेज करे हाँ करे, गुड्स है हाँ है, रिकॉर्ड करो। सो द डेट इज ऑन 18/10/2017, माधुरी, इनवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं दिया, नहीं लिखना, छोड़ दो। व्हाट इज द अमाउंट, कितने के गुड्स हम खरीदे माधुरी के पास से, 4000 के गुड्स हम खरीदे। देन आफ्टर दैट शिवानी रिटर्न गुड्स, कौन रिटर्न करे, शिवानी, तो जब कभी भी कस्टमर हमारे गुड्स रिटर्न करेंगी दैट इज सेल्स रिटर्न ऑलवेज, तो 20 के दिन शिवानी हमारे गुड्स रिटर्न करी 200 के, सो वी नीड टू रिकॉर्ड दिस इन सेल्स रिटर्न बुक 20/10/2017। शिवानी, credit note number 2, 200 is the amount, done। then after that return outward to मानसवी, अब outward मतलब हमारे बिजनेस के गुड्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा परचेज रिटर्न होती, और परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना। व्हाट इज द डेट, डेट इज 21st October 2017। किसको रिटर्न करें हम, मानसवी को, मानसवी। डेबिट नोट नंबर 2, व्हाट इज द अमाउंट, कितने के गुड्स रिटर्न करें हम, 400 के, राइट। देन आफ्टर दैट गुड्स सोल्ड टू शरण्या, गुड्स सोल्ड टू शरण्या ऑन क्रेडिट 7000, क्रेडिट है हाँ है, सेल करे हाँ करे, गुड्स है हाँ है, तो ये सेल्स बुक में आता। व्हाट इज द डेट, डेट इज 25th, द अमाउंट इज 7000, 25th October 2017, शरण्या। What is the amount? The amount is ₹7,000. The amount is ₹7,000. शरण्या, the amount is ₹7,000. Now everything is done. अब हमारे क्या करना है, टोटल करना है, इसका टोटल कितना हुआ, let us see, 18,000 is a total of purchase book and
4, 5, 6, 7. 700 is the total of purchase return book, and 20,000 is the total of sales book, and 700 is the total of sales return book. From this we have completed problem number 12. In the next video we are going to see problem number 13. Thank you, and stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.